हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। वंशराज जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अब कि बीजेपी साजिश रच रही है सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की? आखिर किस आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं? जरा जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले पिछले एक हफ्ते से पूरी तरीके से बौखला गए हैं, इसलिए कपड़ा फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दो घोषणाएं की और बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। नंबर 1 की महिला सम्मान योजना के तहत, जिसको ऑलरेडी आम आदमी पार्टी कैबिनेट में 12/12/2024 को पास कर चुकी है। जो हमारी पहले की योजना थी 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने का, उसको हम ऑलरेडी पास कर दिए हैं। उस योजना में एक कड़ी जुड़ते हुए हमने ये घोषणा की है, जैसे हमारी नई सरकार बनेगी हम 2100 रुपए हर महिला को सम्मान के तौर पे हर महीना देने का काम करेंगे। दूसरा, संजीवनी योजना के तहत 7 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हम उनका सारा इलाज 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इलाज मुफ्त कराएंगे। कोई कैप नहीं है, चाहे प्राइवेट अस्पताल में कराएं चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं। इन दोनों योजनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण योजना जो दलित परिवार के बच्चों के लिए नहीं, वंशराज जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो किस बुनियाद पर कहा जा रहा है ये कि सीएम आतिशी की अब गिरफ्तारी होने वाली है? जी मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो दिल्ली के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे और उन्होंने क्या किया अभी तक। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने जो काम पिछले 10 सालों में गारंटियां दी, उससे ज्यादा करके दिखाया और उसी में 2-4 कदम आगे बढ़कर हम जनता की भलाई के लिए काम करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई नेता है, न कोई एजेंडा है, न कोई सोच है, न दिल्ली को आगे कैसे लेकर जाएंगे उस पर कोई उनके पास विचार है। इसलिए क्या है कि वो किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अब इन्होंने जो अपने अधिकारियों के जरिए फर्जी विज्ञापन दिलवाया, उससे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे सरकार की तरफ से। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार को रोकने के लिए। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जिसकी आशंका आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जता रहे हैं, जो सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि कोई न कोई नया एजेंडा जो सेट करने में माहिर है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी सब इनकी है, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं। दिल्ली सरकार के अंदर जितने अधिकारी आते हैं वो सर्विसेज भी केंद्र सरकार के पास में है। तो बहुत इसमें कोई जी, लेकिन बीजेपी तो कहती है कानून के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि कितना बड़ा झूठ का पहाड़ खड़ा किया था अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आज तक टाइम फिक्स हो गया। हमारे सारे नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, सबको आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले जा रही थी। मैं आज के चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भाजपाइयों के इस बहकावे में ना आए। अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है, जो गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल जी उसको हर हाल में पूरा करके भाजपा चाहे जितना कपड़ा फाड़ कर चिल्लाएं। लेकिन अब ये खुलासा कैसे हुआ है कि बीजेपी ये साजिश रच रही है? जांच एजेंसियों के साथ मीटिंग हुई है कि सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा? उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए भाजपाइयों का। पिछले 10 सालों से पूरा हिंदुस्तान वो जीत जाते हैं। जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, इनके प्रधानमंत्री से लेके बूथ लेवल तक का पूरे देश का कार्यकर्ता लग जाता है दिल्ली में, गली गली पर्चे बांटता है, लेकिन एक सीट नहीं निकाल पाते। तो इसलिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नेता नहीं। तो जाहिर सी बात है इस तरीके का षड्यंत्र रचेंगे वो। हमारे नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, अनर्गल बयानबाजी करेंगे, काट छाट के वीडियो चलाएंगे, इसमें ये माहिर है। इन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया, इन्होंने बाबा साहब का अपमान कर दिया। तो अब इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, नेगेटिव कैंपेन है, उसी को आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो अरविंद केजरीवाल जी ने आशंका जताई है, हर हाल में उस स्तर तक जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब किस आधार पर ये आशंका जताई गई है और क्यों ये आशंका जताई गई है, ये वक्त के साथ साफ होगा और उसमें कितनी सच्चाई है ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।